ओके, हाय एवरीवन, दिस इज रश्मि। आप लोग का ये रश्मि सिन्हा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के सेशन में आज के सेशन में बात करेंगे क्लॉक के बारे में। अब सवाल उठता है कि क्लॉक क्या होता है, तो हम लोग एक तो पहले इसमें डिस्कस करेंगे क्लॉक क्या होता है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे क्लॉक में ट्रिगरिंग क्या होता है। ठीक है, कितने तरह का ट्रिगरिंग है और ये ट्रिगरिंग किस तरह से आपके सीक्वेंशियल सर्किट को अफेक्ट करता है। जैसा कि आपको पता है सीक्वेंशियल सर्किट और कॉम्बिनेशनल सर्किट में क्या डिफरेंस है, ये हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाकर आपको दे दिया, आई बटन में लिंक भी है, प्लेलिस्ट में भी है। तो आपका सीक्वेंशियल सर्किट थोड़ा सा समझ लें फिर से कि सीक्वेंशियल सर्किट किस तरह के सर्किट को बनाने में हमको मदद करेगा। तो देखिए, आपने मेमोरी कई बार कंप्यूटर में नाम सुना है। अब ये मेमोरी क्या होता है, तो आपको पता है मेमोरी क्या होता है। मेमोरी जो विच विल स्टोर समथिंग। अच्छा, कंप्यूटर में क्या स्टोर करिएगा आप हमेशा, तो कंप्यूटर कैन ओनली स्टोर आइदर 0 और 1। एग्री। अब जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट मेमोरी कैन स्टोर दैट आइदर 0 और 1, राइट। तो सीक्वेंशियल सर्किट ही है जो आपके मेमोरी एलिमेंट को बनाता है। मेमोरी एलिमेंट का मतलब क्या हुआ कि वो मेमोरी को बनाता है। देखिए, मेमोरी क्या है, फिजिकल कंपोनेंट है। फिजिकल कंपोनेंट मतलब कंप्यूटर का कोई फिजिकल कंपोनेंट है। अब ये कंपोनेंट है, चिप है, तो इसको डिजाइन तो करना पड़ता होगा। तो डिजाइन करने के लिए जिस सर्किट का हम मदद लेते हैं मेमोरी का, वो कहलाता है आपका सीक्वेंशियल सर्किट। इट्स वेरी क्लियर टू यू? यस। तो सीक्वेंशियल सर्किट आपने समझा कि मेमोरी एलिमेंट को डिजाइन करने के लिए, फिजिकली क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए हम लोग सीक्वेंशियल सर्किट का मदद लेते हैं। अब जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है मेमोरी के जो स्टोर करने के लिए, वो या तो 0 होता है या तो 1 होता है, जिसको हम लोग कहते हैं फ्लिप फ्लॉप। फाइन। तो फ्लिप फ्लॉप जो है, यही हम लोग सीक्वेंशियल सर्किट में मेनली पढ़ेंगे आने वाले टाइम में, अगले वीडियो में, कितने तरह का फ्लिप फ्लॉप होता है, हाउ टू डिजाइन दैट फ्लिप फ्लॉप वगैरह वगैरह। तो अभी हम लोग इस सेशन में बात करेंगे कि ये मेमोरी एलिमेंट में किस तरीके से हमारा क्लॉक रोल प्ले करता है, ट्रिगरिंग रोल प्ले करता है। तो देखिए, पहले तो आप समझिए कि क्लॉक क्या होता है। तो क्लॉक, जैसा कि हमने यहां लिखा हुआ है कि क्लॉक क्या है, पीरियोडिकली रिकरिंग पल्स जनरेटेड बाय पल्स जनरेटर। अब रिकरिंग पल्स का मतलब क्या हुआ, देखिए पीरियोडिक जैसा कि आपको मालूम है, पीरियोडिक जहां कहीं भी हम यूज करते हैं मतलब हर इक्वल पीरियड के बाद। रिकरिंग मतलब सेम चीज रेकर होना, है ना। एंड हु विल जनरेट दिस पल्स, तो पल्स जनरेटर विल जनरेट दिस पल्स। मतलब क्या हुआ कि इस पल्स को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं अक्सर, है ना। तो यहां पर जो ये पल्स आप देख रहे हैं, ये सेम पल्स अगेन एंड अगेन इक्वल इंटरवल पर क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। एंड दिस इज ओनली कॉल्ड क्लॉक। अब सवाल उठता है कि इस क्लॉक का रोल क्या है सीक्वेंशियल सर्किट में। तो देखिए, मेमोरी है, मतलब क्या हुआ कि दैट विल स्टोर समथिंग, है ना। अब वो कब तक स्टोर करेगा, क्या वो परमानेंट स्टोर करेगा। 0 हमने डाल दिया तो क्या वो हमेशा 0 ही रहेगा, 1 हमने डाल दिया तो क्या हमेशा 1 ही रहेगा। नहीं, आप कहेंगे कि मैम 0 जब तक हम चाहेंगे वो 0 स्टोर करेगा। व्हेन आई विल स्टोर इन दैट मेमोरी ओनली, आई वांट टू लाइक दैट कि 1 स्टोर करे तो वो 1 स्टोर करना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि जब तक हम चाहें मेमोरी में वो एलिमेंट स्टोर हो, बात यही होती है ना। तो आखिर कैसे कंप्यूटर को पता चलेगा कि अब हम कब चाह रहे हैं कि वो हम स्टोरेज एलिमेंट को चेंज करना है, तो उसके लिए हम लोग इनपुट देंगे। अब यहां पर देखिए, क्लॉक का रोल मैं बताती हूं आपको कि जब इनपुट आप अप्लाई कीजिएगा तो दिस क्लॉक विल कंट्रोल कि हमारा जो स्टोरिंग एलिमेंट है वो कब चेंज होगा, ठीक है ना। तो यही है आपका क्लॉक का रोल, ठीक है। अब क्लॉक में 2 चीजें होती हैं, जरा गौर से समझिएगा, मेरे साथ बने रहिए, बहुत अच्छे समझ में आएगा। एक होता है लेबल, जिसको मैंने यहां देखिए एरो से डिनोट किया है। दीज ऑल आर कॉल्ड लेबल, दीज ऑल आर कॉल्ड लेबल। जो आप हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहे हैं, है ना, एरो मैंने डिनोट किया। तो जो ऊपर में हॉरिजॉन्टल लाइन है और नीचे में भी है हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ऊपर वाले हॉरिजॉन्टल लाइन को आप क्या कहेंगे, पॉजिटिव लेवल। नीचे वाले को क्या कहेंगे, जैसे यहां पर है तो ये दिस इज निगेटिव लेवल। उसी तरीके के क्लॉक पल्स में एक और चीज गौर करने वाली बात है कि ये वर्टिकल लाइंस भी है, वर्टिकल लाइंस अपवर्ड भी है, वर्टिकल लाइंस डाउनवर्ड भी है। तो जो वर्टिकल लाइंस अपवर्ड है इसको कहेंगे हम लोग एज, पॉजिटिव एज, एंड विच वन इज द डाउनवर्ड इज कॉल्ड निगेटिव एज। अब आप कहिएगा मैम इसकी चर्चा आप क्यों कर रहे हैं, तो इसकी चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं कि इसका रोल बड़ा अहम है कि हम 2 तरह का ट्रिगरिंग जो है आपका क्लॉक अलाउ करता है आपके फ्लिप फ्लॉप में। ट्रिगरिंग का मतलब होता है कि व्हेन यू विल अप्लाई सम इनपुट ऑन फ्लिप फ्लॉप, तो वो कब आपके मेमोरी एलिमेंट को चेंज करेगा। तो वो चेंज टाइम 2
दो होता है, एक तो ये लेवल पर जब आपका क्लॉक पल्स लेवल से क्रॉस कर रहा है, और दूसरा जब आपका क्लॉक पल्स एज से क्रॉस कर रहा है। तो चूंकि लेवल में भी पॉजिटिव एज लेवल है और निगेटिव एज लेवल है, तो ये दोनों लेवल पर ट्रिगरिंग अलाउड है। ये इसमें भी एज जो है वो दो तरह का है, पॉजिटिव एज, निगेटिव एज, तो इसमें भी दो तरह का ट्रिगर अलाउ है। तो आप कहिएगा मैम आप तो इस तरह से 4 ट्रिगरिंग बता दी, बिल्कुल सही, 4 ट्रिगरिंग बताए, लेकिन कोई सर्किट में तो कोई एक ही ट्रिगरिंग पे काम करेगा। हाँ सही बात है, सर्किट जो हम डिजाइन करेंगे अपने पास 4 उपलब्ध है, लेकिन इन चारों में से किसी एक को लेकर डिजाइन करेंगे, बिल्कुल सही आप समझे, ठीक है। तो इसका मतलब फिर कंक्लूड करने का कोशिश करते हैं हम लोग कि यहां हमने ये सारी चीजें लिखा हुआ है कि आप जब कोई भी फ्लिप फ्लॉप में इनपुट अप्लाई करें तो उसका स्टोरेज एलिमेंट तभी चेंज होगा जब आपका क्लॉक पल्स में क्या होगा, ट्रिगरिंग, एंड दैट ट्रिगरिंग मे बी लेवल ट्रिगरिंग, टाइप ऑफ लेवल ट्रिगरिंग, दैट ट्रिगरिंग मे बी ए टाइप ऑफ एज ट्रिगरिंग। ओके फाइन। तो अब यहां से देखिए ध्यान से, फिर एक इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोग को ध्यान दिलाना चाहती हूं, उसको समझिए। दिस इज लेवल ट्रिगरिंग, लेवल ट्रिगरिंग, राइट। तो इसका ड्यूरेशन जरा गौर कीजिएगा, एंड दिस इज एज ट्रिगरिंग, इसका ड्यूरेशन गौर कीजिए। तो ड्यूरेशन से मेरा मतलब क्या है कि यहां से यहां तक जो ड्यूरेशन है, दिस इज कॉल्ड लेवल, दिस इज कॉल्ड लेवल, एंड दिस ड्यूरेशन इज कॉल्ड एज। इसका मतलब क्या हुआ कि एज का जो ड्यूरेशन है लेवल के रेस्पेक्ट में बहुत बहुत कम है। इससे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, इससे इफेक्ट ये पड़ने वाला है कि यहां लास्ट में मैंने कंक्लूड कर दिया है कि जो आपका आउटपुट है, ठीक ना, जो आपका आउटपुट है सर्किट का, फ्लिप फ्लॉप का, मेमोरी का, दैट विल चेंज मेनी टाइम्स इन लेवल, है ना। ये जो लेवल ट्रिगरिंग है इसमें कई दफा चेंज होगा आपका आउटपुट करस्पॉन्डिंग टू सिंगल इनपुट। आप एक इनपुट देंगे उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट कई दफा चेंज होगा। क्यों? क्योंकि इसका ड्यूरेशन बहुत ज्यादा है। जबकि यहां एज की बात करें तो इट विल चेंज ओनली वंस फॉर सिंगल इनपुट। तो यहां क्यों? क्योंकि इसका ड्यूरेशन बिल्कुल कम है, बिल्कुल कम है ना। तो आप कहिएगा मैम तब तो सिंगल इनपुट के लिए मल्टीपल चेंजेज आउटपुट में, तो ये तो अच्छी बात नहीं है जब हमको पता है कि वंस जो है चेंज होगा तो वो ज्यादा अच्छा सर्किट होगा। तो बिल्कुल सही बात है। देखिए इसी बात पे मैं जाते जाते बात कह जाती हूं कि जो सिंक्रोनस सर्किट होता है वो भी दो तरह का होता है, सीक्वेंशियल और सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। तो जो सिंक्रोनस सर्किट होता है दैट इज बेटर एंड दैट सपोर्ट्स एज ट्रिगरिंग, राइट। और एसिंक्रोनस सर्किट जो होता है वो सपोर्ट करता है लेवल, मतलब यहां पर सिंगल इनपुट के लिए कई बार आपका आउटपुट चेंज होगा। तो बेटर क्या होगा? निश्चित तौर पे वो बेटर सीक्वेंशियल ही होगा, जहां पे हमारा जो आउटपुट चेंज है वो बिल्कुल लो इंटरवल के लिए होगा, है ना। तो ये आपके लिए खास है। मैं फिर अंत में कंक्लूड कर रही हूं कि जो क्लॉक होता है उसका रोल क्या है कि जब हम सर्किट में फ्लिप फ्लॉप में इनपुट देंगे तो वो जिस समय आपके आउटपुट को चेंज करेगा उसको ट्रिगरिंग कहा जाता है, और वो डिपेंड करता है हमारे क्लॉक पल्स पर। अब इसमें भी क्लॉक पल्स में दो चीजें होती हैं, एक तो लेवल ट्रिगरिंग और दूसरा एज ट्रिगरिंग। तो अगर हमारा सर्किट हमने एज ट्रिगरिंग बनाया, मतलब इनपुट जब हम देंगे तो आउटपुट सिर्फ और सिर्फ इस एज ट्रांजिशन में ही होना है ना, आइदर पॉजिटिव ट्रांजिशन और निगेटिव ट्रांजिशन। और लेवल ट्रिगरिंग के लिए के तौर पे अगर हम सर्किट डिजाइन करते हैं, इसका मतलब जब हम सर्किट में इनपुट देंगे तो आउटपुट विल ओनली चेंज ड्यूरिंग लेवल ट्रांजिशन, है ना। जब मेरा लेवल का ट्रांजिशन होगा, क्योंकि लेवल का ट्रांजिशन एज के ट्रांजिशन के रेस्पेक्ट में कई गुना ज्यादा है, तो इसमें आउटपुट कई बार वेरी करता है ड्यूरिंग दिस इंटरवल। जबकि यहां ऐसी बात नहीं है, यहां आउटपुट सिर्फ और सिर्फ एक बार वेरी करेगा। तो जाते जाते मेरा आपसे सवाल है, जरूर जवाब दीजिएगा, कमेंट करके आपको बताना है कि आपके सीक्वेंशियल सर्किट में जो इनपुट जब आप अप्लाई करते हैं तो किस वक्त आपका आउटपुट चेंज होता है, लेवल ट्रिगरिंग के वक्त, एज ट्रिगरिंग के वक्त, या दोनों के वक्त। तो दिस इज माय क्वेश्चन टू यू, कैन बी चेंज, है ना, कि आपके सर्किट में कब आपका आउटपुट चेंज हो सकता है जब आप इनपुट अप्लाई कर रहे हैं, आइदर इन लेवल ट्रिगरिंग, एज ट्रिगरिंग और इन बोथ। तो ये आपको कमेंट करके बताना है। और इसी के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करती हूँ। आप अपना ध्यान रखें, मैं बहुत जल्दी फिर से नए वीडियो के साथ हाजिर होंगी। तब तक टेक केयर, बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।